फ्रेंड नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे आप। मैं जैसा कि आप सबको हमेशा बताता हूं, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप पुराने भी ट्रेडर हैं, तो सबसे पहले अपने लॉस को कंट्रोल करिए। लॉस को कंट्रोल करने के बाद ही आप मार्केट में उतरिए। आपको अपने लॉस के बारे में पता होना चाहिए कि इससे ज़्यादा हम लॉस एक दिन का नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड करिए, बहुत मज़ा आएगा। एक लॉट से ट्रेड करिए। आप यकीन करिए, जितना आपको एक लॉट से प्रॉफिट नहीं होगा वो आपको कभी भी 2 या 4 लॉट से प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी कभी आप 2-4 लॉट से ट्रेड करते हैं तब आप डरते हैं और बहुत देर तक नहीं रुक पाते। लेकिन वहीं पर अगर आपने एक लॉट से ट्रेड किया है, आप ज़्यादा देर तक रुकेंगे भी, आपको डर भी नहीं लगेगा। क्योंकि आप जनरली जानते हैं कि मार्केट का काम ही होता है, जहाँ आप एंट्री करेंगे उसके जस्ट नीचे जाएगी 10 से 15 पॉइंट, और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी इसके बाद वापस मार्केट आपके डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपने ज़्यादा लॉट लिया हुआ है तो आप वहीं पर डर जाएंगे, क्योंकि आपका लॉस बड़ा दिखाने लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने एक लॉट से आप काम किया है तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर लॉस आपका छोटा होगा और आप जानते हैं अंततः मार्केट आपके डायरेक्शन में ही जाती है। तो उस हिसाब से आप काम करिए। ठीक है, तो पर्सनली मैं न्यू ट्रेडर को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर कभी भी आप स्टार्ट करते हैं तो या तो आप सबसे पहले वर्चुअल ट्रेडिंग एप्लीकेशन से स्टार्ट करिए, या तो फिर अगर आप ओरिजिनल मनी लगाते भी हैं तो आप एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत करिए। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हमने आज किस लॉजिक से ट्रेड किया था, क्या हमारा रीजन था, कहाँ पर हमने ट्रेड का वो सेटअप फाइंड आउट किया था। तो आप जानते हैं, जैसे कि हमारे ग्रुप में जितने भी मेंबर हो सब जानते हैं कि आज का जो हमारा ट्रेड देने का लॉजिक क्या था। तो सबसे पहला ट्रेड हमारा ये था। आप जानते हैं कि सबसे पहले ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ और हम लोगों का कितने का 500 अराउंड का हमने जैसा कि आपको बताया था कि हमारा जो एसएल रहेगा 10 से 12 पॉइंट का रहेगा। मार्केट ने जैसे हमने एंट्री किया, मार्केट ने हमारा एसएल ले लिया। चलिए बहुत बढ़िया, मार्केट में आए हैं तो एसएल तो देना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आप जैसा कि आप सबको हमेशा बताता हूँ, आपको एसएल इतना बड़ा नहीं देना है कि मार्केट में डर लगने लगे और उस लॉस को हम कवर करने से सोचें। ठीक है, मतलब घबराएं कि अब हम दोबारा एंट्री कैसे लें। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता हूं, इसलिए मैं आपको स्टॉप लॉस भी देता हूं तो 10 से 15 पॉइंट का ही देता हूं, उससे बड़ा मैं स्टॉप लॉस कभी देता नहीं हूं। चलिए, तो पहली बार ऐसे स्टॉप लॉस हिट हुआ, बहुत बढ़िया बात। मैंने यहां पर आपको क्लियर बताया था कि 20,780 के ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो हम अपने पुट से एग्जिट कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने तुरंत आपको बताया, आप एग्जिट करिए, आपका एसएल हिट हो चुका है। ओके, आप जानते हैं नेक्स्ट ट्रेड हमको यहाँ पर मिला। नेक्स्ट ट्रेड मिला यहाँ पर। नेक्स्ट ट्रेड लेने का रीज़न क्या था वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। जब मार्केट यहाँ पर थी, इस जगह सपोर्ट ले रही थी 20,771 का हमारा सपोर्ट था। जब मार्केट इसके ऊपर चली गई, मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर यहाँ से मार्केट वापस गई तो 20,860 20,870 तक मार्केट यहाँ से जाएगी। ठीक है, उसका रीज़न क्या था, अब आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्यों जाएगी ऊपर। क्योंकि अगर आप यहाँ पर, जैसा मैं आप सबको बताता हूँ, फिबोनाची अगर आप ड्रा करते हैं तो फिबोनाची में क्लियर था कि 0.61 का लेवल था, यहीं पर था। ठीक है, 0.61 का लेवल था। 0.61 के लेवल से मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से ये नीचे वाला अगर आप देख रहे हैं 20,745 का, अगर उसके नीचे मार्केट जाती तो दोबारा बेरिश हो जाती, लेकिन उस जगह गई नहीं और यहाँ का सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई। ठीक है, इस जगह से आप खुद देख सकते हैं। ये मैंने अपने ग्रुप में इस तरह से बना करके भी ड्रा किया था कि क्यों हमने ट्रेड लिया है। देखिए, ट्रेड सब लेते हैं, सब देते हैं, लेकिन ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है वो अगर कोई ये बता दे तो सबसे मतलब एक चीज़ होता है ना, मन में डाउट क्लियर हो जाता है। क्योंकि डायरेक्टली अगर कोई कॉल पुट आपको देता है तो उसमें बड़ा संशय रहता है, या बोला कि यहाँ तक होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन इसमें तो आपको कुछ सीख तो मिली कि यहाँ पर एंट्री क्यों किया हमने, और आपको स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए आपको डायरेक्टली पता चल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ काम करिए। और यहाँ पर मैं आशा करता हूँ आप खुद देखिएगा, मार्केट वहाँ तक हमारा अच्छा टारगेट दिया। हमने लॉस अपना पहले तो अपने लॉस कवर किया, और लॉस कवर करने के बाद साथ में हमने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। आप खुद देखिएगा, यहाँ से आप कंटिन्यू देखते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, ये सब कुछ वही चल रहा है। ठीक है, आप बस देखते रहिए। ठीक है, चलिए ये आप देखिए 20,820 पहुंच चुका है पहला, और जैसे ये 20,830 में पहुंचा था तो मैंने यहाँ पर अपने ग्रुप में बताया था कि अब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, चलिए, और यहाँ से मैंने क्लियर बताया था कि अब यहाँ से मार्केट हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा गिरे, उसके बाद फिर भले ऊपर जाए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस हटाइए, प्रॉफिट से हमें मतलब नहीं है। चलिए, वो तो आपका एक ट्रेड हो गया क्या, निफ्टी का। अब यहाँ पर अगर आप हमारी फिर निफ्टी वाली वीडियो देखे होंगे तो फिर निफ्टी की वीडियो में मैंने एक लॉजिक आपको दिया था 10:29 में, जो भी 14-15 रुपये वाली जो भी मिल जाएगी कॉल और पुट, जिस भी स्ट्राइक प्राइस की मिल जाएगी 14-15 रुपये वाली, उसको हम बाई कर लेंगे। ठीक है, अब आप अगर वीडियो
देखना चाहते हो तो आप देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि उसका लॉजिक क्या था। ठीक है, सारा चीज़ मैंने क्लियर बोला था कि 10:29 में हम बाई करेंगे। 10:29 का कुछ रीज़न था, वो कभी हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर जैसे ये मैंने ग्रुप में बता करके दे दिया था, और ग्रुप में बताते ही तुरंत के तुरंत, ठीक है, ये देखिए मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर आपको किस में एंट्री करना चाहिए था, ये देख लीजिए। फिर निफ्टी 21, एक तो ये था 21,000 की पुट था, और दूसरा यहाँ पर मैंने ये बताया था कि ये वाला था 21,100 की कॉल। ठीक है, ये दोनों चल रहे थे उस समय 14 और मतलब 15-16 रुपये में चल रहे थे। आप यहाँ पर देखिए मैंने ये इंडिकेशन करके दिया था कि 10:29 में, और जिसने एंट्री किया उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, विथिन 2 से 3 मिनट के अंदर ये कॉल ट्रिपल हो गई है। ठीक है, मैंने उस वीडियो में भी क्लियर बोला था कि ये कॉल मतलब ये जो भी होगा ये ट्रिपल होगा, 3 गुना होगा। आप चेक कर सकते हो उस वीडियो को। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर कॉल ये ट्रिपल हुआ। ठीक है, बहुत से लोगों ने आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट भी बनाया है। हालांकि मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं कभी प्रॉफिट नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है, चलिए ये हमारे ग्रुप के मैसेजेस हैं, इस तरह से देखिए। ठीक है, ओके, अब ये देख लीजिए, ये मैं जो आपको निफ्टी का बताया था कहाँ तक जाएगी, इसका टारगेट क्या था, रीजन क्या था, वो मैं आपको बता दिया था कि क्यों वहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये आपने कर लिया, ये सारा चीज़ें थी। इसके बाद हमने नेक्स्ट यहाँ पर दिया था, ये अब आप देख सकते हैं, ये मैंने इस तरह से बना करके अपने ग्रुप में दिया था। 20,771 एक लक्ष्मण रेखा है। अगर यहीं से मार्केट या तो ऊपर चली जाएगी तो मार्केट नीचे चली जाएगी, अगर यहाँ से नीचे जाएगी तो हम लोग पुट में एंट्री करेंगे और हम अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ठीक है, हमारा वैसे तो टारगेट था बिल्कुल आज के लो का, लेकिन ठीक है आज का लो नहीं आया था उस समय, लेकिन हमने प्रॉफिट अपना बुक किया। अब आपको हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ये देखिए जैसा ही यहाँ से ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद मैंने आप लोगों को क्या बोला था, हमने इसमें एंट्री करवाया था। ठीक है, ये वाली थी हमारा एंट्री कितने में थी हमारी, आप ये देख सकते हैं हमारी सॉरी ये तो पुट वाली थी, हाँ पुट ही थी। निफ्टी की हमने दोबारा पुट एंट्री करवाया था जो 20,750 की पुट थी, और हमने क्लियर बोला था इसको कितने में बोला था, 85-86 में दोबारा हमने एंट्री करवाया था। और आप जानते हैं यहाँ पर जब ये पहले पता है पहली जैसी कैंडल ऊपर बन गई, क्यों, क्योंकि यहाँ तुरंत उसने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद बड़ी कैंडल बनाया था। यहाँ पर मैंने सबको बताया था कि अभी आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वो 85-86 आएगी तब हम एंट्री करेंगे। ठीक है, आप यकीन करिए दोस्त, ये देखिए यहाँ अभी प्राइस यहाँ पर चल रहा है, हमारे ग्रुप का किसी मेंबर ने एंट्री नहीं किया था क्योंकि मैंने मना किया था। ठीक है, अब मार्केट का क्यों, क्योंकि ये प्राइस छूट गया था, मैंने बोला था कि 86 और 85 में ही हम एंट्री करेंगे। ठीक है, और आप खुद देखिए कि मार्केट आई 85-86 में कि नहीं, ये देखिए ये वही है, अरे दोस्त वही चार्ट है ये। ठीक है, आई या नहीं आई, यहाँ पर हमारे ग्रुप ने एंट्री किया था, और जब यहाँ पर एंट्री कर लिया तो अब आप खुद देख सकते हैं इसके बाद दोबारा, ठीक है, बूम करके ये 104 तक गई थी। ठीक है, ये देखिए प्रॉफिट देखिए सर, देखिए बिना लॉजिक के कोई प्रॉफिट नहीं बनता, कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, जब तक आप मार्केट में समझेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी चीज़ का चार्ट है, आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसने हाई जो भी लगाया था 104 105 का, लेकिन देखिए मेरा हाई लगाने से मतलब नहीं कि हमने अगर 117 का टारगेट दिया तो हम 117 तक रुकेंगे, नहीं। अगर मेरा देखिए कैपिटल यहाँ पर टोटल का टोटल, अगर मैंने हमेशा आपको बताया कि अगर मेरा कैपिटल यहाँ पर 5,000 रुपये इंगेज हुआ है तो 5,000 रुपये में अगर मेरे को यहीं 10 मिनट के अंदर अगर मुझे यहाँ से 15 से 20 पॉइंट मिल जाते, मतलब 700 से 800 रुपये मिल जाते, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकूंगा, कोई मतलब ही नहीं रुकने का दोस्त। ये होता है मार्केट में काम करने का तरीका। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से मैंने बनाया भी था। चलिए ठीक है, जो भी है मार्केट है, नहीं आती कभी कभार, लेकिन आप ओवरऑल आज हमारा जो ग्रुप का परफॉर्मेंस रहा बहुत अच्छा रहा, अच्छा प्रॉफिट किया जनरेट, अच्छा प्रॉफिट किया सब लोगों ने। और देखिए लॉस तभी होता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर लेते हैं और आप डर जाते हैं। ठीक है, और जब आप डर गए तो जब दूसरा ट्रेड अच्छा मिलने वाला होता है तब क्या करते हैं, आप उस ट्रेड को ले नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे लॉजिक क्या था, तब भी मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए आपको ट्रेड कैसे होता है, यहाँ पर आप चलिए, सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए 1 मिनट की कैंडल में हम चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट की कैंडल में थोड़ा सा अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है। देखिए ये था हमारा ट्रेड, यहाँ पर था पहला ट्रेड, तो हमारा इस जगह में था। क्यों हमने पहला ट्रेड लिया था और क्यों हमारा लॉस हुआ, वो मैं आपको, स्टॉप लॉस हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो इसको अगर आप फिबोनाची उठाते हैं, यहाँ पर देखिए फिबोनाची उठाया था मैंने, फिबोनाची उठा करके इस जगह से लेकर के यहाँ से जो टॉप इसका बना था इसको मैंने यहाँ तक ड्रा किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने इस जगह तक ड्रा किया था, यहाँ तक, ये नीचे तक, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक मैंने ड्रा किया। ठीक है, और जब इसको मैंने ड्रा किया, अब देखिए ध्यान दीजिएगा मैंने क्यों पुट का ट्रेड दिया था। देखिए मैं किसी लॉजिक के बिना नहीं देता पुट का ट्रेड।
मैं जैसे ही यहाँ कहाँ पर पहुँची थी, 0.61 के लेवल पर मार्केट पहुँची, 0.61 के लेवल पर मार्केट पहुँची और इस जगह में मतलब 0.50 के पास इस जगह, इसके बाद जब कंसोलिडेट कर रही थी मार्केट, ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ दोस्त, ध्यान रखना, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऊपर के मत ब्रेकआउट देखिएगा, ठीक है। तो जैसे ये वहाँ पर कंसोलिडेट करना शुरू किया, तैसे मैंने यहाँ पर इस जगह में मैंने पुट बाई का यहाँ पर दिया था, ठीक है। लेकिन हुआ यूँ कि ये मार्केट को तो ऊपर जाना था, इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद हमारे यहाँ पर एसएल ले लिया। चलो बहुत बढ़िया, एसएल ले लिया। अब जैसे ही मार्केट ने एसएल लिया तो मैं तो वेट कर रहा था कि चल ठीक है, हमारा एसएल ले लिया तूने, अब इस जगह तो आएगी भाई, क्या करने, रिटेस्ट करने तो आएगी ना। इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाला ट्रेड दिया था, यहाँ से लेकर के ऐसे मैंने बताया था ये रिटेस्ट करके ऊपर जाएगी। समझ गए लॉजिक, समझ गए ना। पहला मेरा लॉजिक क्या था ट्रेड देने का, ठीक है, ये पहला लॉजिक था। अब दूसरा बोलेगे पुट का लॉजिक क्या था। देखिए मैं इसीलिए बोलता हूँ हर एक चीज़ बताऊँगा आपको, आप बस रहिए तो सही। अब पुट का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। इस फिबोनाची का आप उठाइए, फिबोनाची उठा करके यहाँ से, ठीक है, जस्ट मिनट दोस्त, जस्ट मिनट, फिबोनाची यहाँ से लीजिए। अब इस जगह से लीजिए और यहाँ तक ड्रा कर दीजिए, ठीक है, इसको ड्रा कर दीजिए ऊपर तक, टॉप तक। जैसे ही आप यहाँ पर टॉप में ड्रा करते हैं तो आपको यहाँ पर 0.5 वाला लेवल आपको दिख रहा होगा। कौन सा लेवल था, जस्ट मिनट, हाँ ये लेवल था ना। चलिए ये लेवल आपको, अब लेवल भी मैं बना करके आपको दिखा देता हूँ। ये था 0.5 वाला लेवल 80 का, और ये था 0.70 का लेवल, ये वाला, ठीक है, ये लीजिए, ये लेवल था, ठीक है, समझ गए। जब इस लेवल के नीचे मार्केट आई, जैसे इस लेवल के नीचे मार्केट आई थी, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे। किस जगह में हमारा पुट बाई था सर, किस जगह में हमारा पुट बाई था, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जो पुट बाई दिया था ना, अरे यार, हाँ, जो हमने पुट बाई दिया था जब मार्केट यहाँ से नीचे गई, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से नीचे गई, यहाँ से नीचे गई, ठीक है, इसके बाद ये रिटर्न का मैं वेट किया था, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ एंट्री करवाया था। और जब मैंने यहाँ एंट्री करवाया तो आपको यहाँ फोर्स में मिला, और आपको यहाँ पर कम से कम 15 से 20 पॉइंट आपको यहाँ पर पुट में भी मिले, ठीक है, समझ गए। इसके बाद ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड बंद ही कर दिया। मैंने बोला ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 ट्रेड हो चुके हैं छोटे छोटे, अब हम ट्रेड को क्लोज करते हैं, राइट। चलिए, तो ये तो पता चल गया आप लोगों का कि क्या था लॉजिक, ठीक है, मार्केट का लॉजिक क्या था, आप लोगों को ये अच्छे से पता चल गया, समझ गए। तो आप भी इसी तरह से देखिए, मैं हमेशा आप सबको एक ही चीज़ बताता हूँ कि आप भी कभी भी ना जल्दबाजी नहीं करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्केट के अंदर अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए, अभी ये अगर मैं इस चीज़ में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 12-13 मिनट हो गए। चलिए फिर भी मैं कवर करता हूँ, ठीक है, कि आपको कल ट्रेड कैसे करना चाहिए। कल आप जानते हैं कल एक्सपायरी है। देखिए सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी, दोबारा इन्होंने ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग देने की कोशिश किया, ठीक है, दोबारा इन्होंने ऑल टाइम हाई में क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। तो देखिए, ऊपर का तो सिंपल बात है कि खुला आसमान है, जैसा कि मैंने कल बताया था। अगर मार्केट इस जगह से, अगर मार्केट, दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए मार्केट किसी भी टाइम अपने टॉप को क्रॉस करे, ठीक है, गैप अप हो, गैप डाउन हो, कैसे भी हो, अगर मार्केट अपने टॉप को भैया यहाँ से क्रॉस करती है या इधर कहीं आती है, इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट रिटर्न होती है, तो आपको यहाँ पर कॉल ही बाई करना चाहिए, जैसा कि वाई डाटा भी बता रहा है कि मार्केट बुलिश है। सिंपल बात है, पहला ट्रेड यही हो गया कि अब आपको कॉल ही बाई करना चाहिए, ठीक है। आपको देखिए, पुट तभी आपको बाई करना है, यहाँ पर पुट आपको तभी यहाँ पर बाई करना चाहिए जब आज का लो मतलब समझ रहे हैं, आज का लो का मतलब ये है कि अगर इसके नीचे मार्केट जब भी कभी आए, ठीक है, इसके नीचे मार्केट तब भी कभी आए, तभी हम पुट में इंटरेस्टेड हैं, अदरवाइज मैं पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करने को मिलती है, अगर आप चाहते हैं तो एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए, उसमें भी ट्रेंड लाइन में आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन उठाइए, ठीक है, यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन उठा सकते हैं। ट्रेंड लाइन इधर से लेकर के यहाँ से लगाइए और इसको यहाँ पर ड्रा कर दीजिए, ठीक है, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब इस ट्रेंड लाइन का देखिए रिस्पेक्ट मार्केट किस तरह से करती है, क्योंकि आजकल मार्केट में कंडीशन हो गई, किसी ना ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर रही, ना कोई रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट कर रही, ना कोई सपोर्ट का, जहां मर्जी मनमर्जी घूम रही है, जहां मनमर्जी जो कर रही है। इसलिए देखिए, प्रिडिक्शन करके कोई फ़ायदा नहीं है। और देखिए, प्रिडिक्शन करना चलिए अच्छी बात है कि आपको इस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन जब असलियत का मार्केट जब ओपन हो जाती है तभी कोई चीज़ इसमें बताया जा सकता है कि ऐसा करेंगे, ठीक है।
तो इस चीज़ का ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट रहती है तो आप देख लेना हिसाब से कैसे ट्रेड करेगी। बाकी मैं क्या बताऊं, आप खुद समझदार हैं। अगर मार्केट लाइव होगा तो लाइव में ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे में क्या समझाएं, क्या बताएं कि यहाँ से ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर आज का हाई तोड़ा तो हम दोबारा कॉल में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी का। अब चलिए हम बैंक निफ्टी का भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी कल एक्सपायरी है। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। ठीक है, अब बताइए हम यहाँ पर क्या अनुमान लगाएं। ना ही कोई यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही, ना ही कुछ हो रही है। ठीक है, अब फालतू में झूठों मोटों का हम यहाँ पर क्या बना करके आपको दे दें, समझ रहे हैं। मुझे ना किसी से खिलवाड़ करना नहीं आता कि हम ये झूठों मोटों बना दें, फिर भी चलिए ठीक है, क्योंकि आप लोग ट्रेंड लाइन खींचना सीखिए। मेरा मतलब ये मत समझिएगा कि ऐसे आपको काम करना है, ऐसे करना है। आप ये ट्रेंड लाइन इस तरह से खींच लीजिएगा। 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ से नीचे वाली ट्रेंड लाइन उठाइएगा इसी जगह से। ठीक है, इस जगह से आप इसको ड्रा करके ये कर दीजिएगा, समझ रहे हैं। ये वाला बैंक निफ्टी में इस तरह से आप ट्रेंड लाइन खींचेगा। इस तरह से ट्रेंड लाइन खींच करके आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है। जब यहाँ पर आप 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लियरिटी नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई इस रेंज में खुलने वाली है मार्केट। फिर भी मान लीजिए रेंज का मतलब समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए इस जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, अगर इस बॉक्स के रेंज में मार्केट किसी भी टाइम खुलती है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, तो आपको शांति बना के रखना है। जिस टाइम भी इस लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ऐसे करके करे तो आपको पहला टारगेट यहाँ तक होगा, जो कि आज का हाई बनाया था। और अगर उसके हाई के ऊपर जाती तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगी, जिसका टारगेट आ रहा है 47,500 का। ठीक है, क्यों, जब ये, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिएगा, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगी तभी ऊपर जाएगी मार्केट। ठीक है, ये तो ऊपर का तरफ हो गया। अब नीचे की तरफ अगर मान लीजिए रेंज में खुलता है मार्केट, रेंज में खुल करके मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में खुलती है मार्केट, रेंज में खुल करके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है किसी भी टाइम, तो आपका पहला टारगेट यहाँ जो कल का लो है, मतलब आज का लो 46,700। ठीक है, 46,700 और मे बी की 500, 46,500 ये मेरा पहला लेवल होगा नीचे का। ठीक है, और अगर यहाँ से और नीचे गिरी तो हो सकता है कि जो कल वाला जो नीचे वाला लेवल है, कौन सा लेवल, ये आपका दिख रहा होगा 46,400। ठीक है, 46,400 हो सकता है वहाँ तक कल के लेवल में मार्केट आए। अब आपको ध्यान रखने वाली कल बात ये है कि कल है एक्सपायरी। देखिए मेन लॉजिक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल है एक्सपायरी। तो अगर मान लीजिए मार्केट रेंज में खुलती है, ध्यान रखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मार्केट मान लीजिए कि अगर रेंज में खुलती है, इस जगह ऐसे मार्केट मान लो खुल गई। ठीक है, होगा क्या कि जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा तो आपको मूव तो देखने को मिलेगा कम से कम 400 से 500 पॉइंट का। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, 400 से 500 पॉइंट का आपको मूव तो देखने को मिलेगा। अब बात यह है कि अगर आप कॉल पुट और दोनों बाई मान लो करते हो, ठीक है, बहुत से मतलब बहुत से लोग हेजिंग करते हैं कि सी भी बाई कर लेते हैं, पी भी बाई कर लेते हैं। तो कल एक्सपायरी के दिन क्या है कि आपके जो प्रीमियम के रेट बढ़े हुए हैं ना, प्रीमियम का रेट बढ़ा हुआ है। तो अगर आप कॉल पुट तुरंत के तुरंत बाई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको मान लो मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर गई भी, 100 पॉइंट ऊपर गई और मान लो 50 पॉइंट नीचे आ गई, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम कल बहुत फास्ट गलेंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सीई के प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो मार्केट अगर जैसे ऊपर जाती है और थोड़ा सा भी नीचे आएगी तो सी का प्रीमियम बहुत जल्दी फास्ट डाउन होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो आप मतलब ये जो हेजिंग वाला सिस्टम है, या तो आप नेक्स्ट वीक में शिफ्ट हो जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीक का मतलब ये है कि अगर आप कॉल पुट बाई करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप सीई और पीई मान लो दोनों बाई करते हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट में 400 से 500 पॉइंट का मूव तो आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 400 से 500 पॉइंट का मूव आया किसी भी तरफ, तो ये मान लीजिए कि चाहे आप कोई भी कॉल पुट बाई कर लो, उसमें आपको प्रॉफिट होना कन्फर्म है। ये तो आप पक्का मान के रखिए। तो अगर आप करंट एक्सपायरी में करेंगे तो करंट एक्सपायरी में क्या होगा कि आपको टाइम डीके होने का डर रहेगा, लेकिन वहीं पर भले आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग जाएगा, मान लीजिए आपका 5,000 की जगह आपको अगर यहाँ पर 10,000 रुपये लग जाएगा, लेकिन ये है कि आपका टाइम डीके वहाँ पर आप बच जाओगे। ठीक है, और टाइम डीके जब आप बच जाओगे तो उसमें आप एक चीज़ और भी कर सकते हो ना सर। मान लो आप जानते हो कि मार्केट टॉप में है, आप ये तो जानते हो कि मार्केट टॉप में है, और आप ये भी जानते हो कि मार्केट तो गिरनी है चाहे जिस दिन गिरे, और गिरेगी तो कम से कम 1000 से 1200 पॉइंट गिरेगी एक ही दिन में। ये भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि अगर मार्केट एक दिन में 1800 पॉइंट चढ़ सकती है तो मार्केट एक दिन में 1200 पॉइंट गिर भी सकती है, और जिस दिन गिरेगी वो कन्फर्म है कि 1200 से 1300 पॉइंट गिरेगी।
तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपने नेक्स्ट एक्सपायरी का कोई सौदा ले रखा है, तो अगर आपको मान लो कि डर भी लगा, मान लो हो सकता है टाइम डीके हो जाए 500-600 रुपए का, तो अगर उसको क्या है कि आप नाइट होल्ड भी कर सकते हो, समझ रहे हैं। अगर आप नाइट होल्ड कर दोगे और मान लो अगर वो गैप अप या गैप डाउन किधर भी खुल गई, मान लो गैप अप और गैप डाउन किधर भी खुल गई 400-500 पॉइंट, तो आपको अच्छा खासा वहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको काम करना है। मतलब कल की मैं बोल रहा हूँ, कल का आप थोड़ा सा जो भी आप कॉल पुट दोनों अगर बाई करते हो तो उससे बचना, लेकिन अगर नेक्स्ट एक्सपायरी करना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस देता हूँ कि आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका टाइम डी के ज़्यादा होगा नहीं। समझ रहे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो आई होप कि समझ गए होंगे, और इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। और थोड़ा सा अगर आप करंट एक्सपायरी में करते हैं तो प्लीज़ लॉट को बहुत कम रखिएगा, ठीक है। और अगर कोई बड़ा मूव करे, कोई ब्रेकआउट करे, तो फिर छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह से जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ खुल करके इसको ब्रेकआउट करती है, तो फिर पक्का यहाँ पर पुट करिए, स्कैल्पिंग करिए, आपको अच्छा पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगी, इतने में ही अच्छा पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रेड करिएगा, अपने पैसे को सेव रखिए, खुद सेफ रहिए और अपने पैसे को सेव रखिए, अपने पहले स्टॉप लॉस लगाइए, उसके बाद ट्रेड करिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।